हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं जनसंचार का माध्यम और साथ ही साथ व्याकरण सेक्शन प्रॉपर टोटल करवा दूंगा। एक एक चीज कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले कौन से नहीं आने वाले। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। साथ ही साथ आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक भी चीज मिस ना हो। देखो जनसंचार में से सबसे पहला आपका पॉइंट जो बनता है जनसंचार ही क्या होता है। देखिए तो यहां पर जो ये चर धातु से उत्पन्न संचार का जो शब्द है वो चर धातु से उत्पन्न है। एक स्थान से दूसरे स्थान इसका पहुंचना होता है, मतलब ये जरूर आता है। दो या दो से अधिक जो लोग हैं उनके बीच में सूचनाओं का और विचारों का भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। इसको तो जरूर कर लो। और इसमें आपने नाम बता देना है कि वाल्वेर श्रेम जो कि प्रसिद्ध संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। एक जो अनुभव है उसकी साझेदारी है। और संचार क्या होता है, हमारे जीवन यापन को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये बातें मतलब थोड़ा सा याद करो। अब संचार के विभिन्न स्रोत क्या क्या होते हैं, तो स्रोत में आप बताइएगा। संचार के विभिन्न स्रोतों में सूचनाओं का एक प्रकार जो व्यक्ति है संदेश है उसको पहुंचाता है और स्रोत का संचारक कहलाता है वह। कूटीकृत या एनकोडिंग आपका कौन सा है, तो संदेश की भाषा या संचारकर्ता प्राप्तकर्ता दोनों को होनी चाहिए। अब कोडिंग जो होती है बहुत टफ होती है, हर किसी को नहीं आती है। तीसरा संदेश, सफल संदेश के लिए संदेश का स्पष्ट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सफल मेरा जो संदेश है बिल्कुल स्पष्ट जाना चाहिए, सही जाना चाहिए, तो वह संदेश होता है। माध्यम में देखिए संचार के जरूर इसको पढ़िएगा। माध्यम में आपका होता है जिसमें टेलीफोन है, समाचार पत्र है, रेडियो है, इंटरनेट है। डीकोडिंग में मतलब प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, जो काफी टफ होता है, हर कोई इसकी कोडिंग नहीं निकाल पाता। तो ये खासकर जो मिलिट्री या सीबीआई आपके आईबी है वो ऐसा भेजा करते हैं। ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट होता है कि भाई फीडबैक द्वारा पता चलता है। तो फीडबैक जो होता है सही जो आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे फीडबैक देंगे, सर बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, तो वैसे ही फीडबैक आपका होता है जिसमें प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और वह बताता है। शोर, संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती हैं। जैसे आने वाला ये जो आवाज पीछे की है यह शोर है, जो मानसिक और तकनीकी भौतिक हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब संचार के प्रकार भी थोड़ा सा पता कर लो। संचार के प्रकारों में एक होता है संकेत संचार, जब संकेत से बात कीजिए, जो कि आपके जो बोल नहीं सकते वे करते हैं। मौखिक और अमौखिक, मौखिक मतलब बोल करके, अमौखिक मतलब समझाए या लिख विख करके आपका। अंतरव्यक्तिक, ये क्वेश्चन कई दफा रिपीट है कि अंतरव्यक्तिक संचार क्या है। जब व्यक्ति अपने से बात करे, जैसे मैं स्वयं से बात करता हूं तो वह आपका अंतरव्यक्तिक है, अंतःव्यक्तिक है, मतलब अंतः। दूसरा है अंतरव्यक्तिक, जब दो व्यक्ति हैं आमने सामने बैठ करके बात करें तो वो अंतरव्यक्तिक हो जाता है। और पहला वाला था खुद से बात करो तो अंतःव्यक्तिक हो जाता है। समूह संचार क्या है, जब आप समूह में बात करें, एक दूसरे से, लोगों के, अपने दोस्तों के ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। और क्वेश्चन भी यह भी आता है जनसंचार क्या है, तो जब हम समूह को यांत्रिक या तकनीकी माध्यम से उसे यूज करना लग जाए तो उसे जनसंचार, जैसे अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, ये सारे के सारे आपके आते हैं। अब संचार के कार्य क्या है, तो भाई सूचनाओं का नियंत्रण करना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या का समाधान, प्रतिक्रिया इत्यादि के बारे में। जनसंचार के कार्यों की आप यही बात कह सकते हैं संचार में और जनसंचार में। सूचना देना, सेम, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा और निगरानी करना, ये बातें तो कम से कम आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बस वही करवाने वाला हूं। देखो ये एग्जाम में आता है कि भाई 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट आपका एक प्रकार से लाया। इस बात को याद रखना कि भैया कौन लाया, तो 1780 में जेम्स हिक्की बंगाल गजट आपके लाए। साथ ही साथ आपको बताना है 1826 में उद्दंड मानदंड, तो क्वेश्चन आएगा पहला साप्ताहिक जो साप्ताहिक पत्र है वह कौन सा है, उद्दंड मानदंड है। यदि पूछे कि भैया सबसे पहले आपका कौन सा, आपका जो मतलब जेम्स हिक्की किसको लाए, तो बंगाल गजट को लाए, 1780 की बात है। दूसरा साप्ताहिक पत्र कौन सा, तो जेम्स हिक्की जो कि 1826। यह दोनों आपका इसमें पूछा जा सकता है। यह दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें रेडियो, तो आपको बताना रेडियो श्रव्य माध्यम है, सबसे लोकप्रिय है। 1885 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज कर ली थी और उन्होंने बाद में चल के आपको बताना कि इंडिया में 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार के जो विभाग है उससे संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। और ये जरूर याद रखना कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। आज आपके 350 से अधिक निजी रेलवे स्टेशन हैं। साथ ही साथ टीवी के बारे में जरूर क्वेश्चन बनता है, तो आपको बताना ये आपका श्रव्य और दृश्य देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे आपको बताना है कि इसका जो प्रसारण है आपका 1927 में बेल टेलीफोन आपका लेबरीज न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में हुआ। पर इंडिया में आपको पूछा जाता है खास करके। उसके अलावा बीबीसी ने जो टेलीविजन है वो सेवा 1936 में की थी। भारत का आता है
तो भाई 15 सितंबर 1959 में भारत में शुरू होता है और जिसको काम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, और 15 अगस्त 1965 को स्वतंत्रता दिवस जो है वो विधिवत टीवी से प्रारंभ हो गया था। देखो ये बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। और 1 अप्रैल 1976 से आकाशवाणी जो है दूरदर्शन आपकी शुरू हो गई। ये बातें लगभग इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं। इन दोनों में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से सिनेमा से तो जरूर बनता है। देखो आपके सबसे पहले 1894 में मतलब लगभग फ्रांस में द अराइवल ऑफ ट्रेन का मतलब एक प्रकार से आपका आता है, और जो सिनेमा का आविष्कार है तो आपका थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है, इस बात को भी याद रखना। और साथ ही साथ भारत की पहली मूक फिल्म तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र, जिसको दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और 1931 में आपकी पहली बोलती फिल्म जिसका नाम था आलम आरा बनी, जो विश्व की सबसे बड़ा निर्माता देश है। प्रकार से भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। इसके अतिरिक्त जो भाषा है उसमें क्षेत्रीय भाषा, जिसमें तेलुगु, तमिल, आपकी कन्नड़ में भी भाषाएं बनती हैं। देखिए इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट जो जनसंचार का सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक माध्यम है, जिससे आज के माध्यम से जैसे आप समाचार पत्र को अब न्यूज़ में या फोन में ही अपने देख लिया करते हैं, न्यूज़ को पढ़ लिया करते हैं, तो ये माध्यम आपका रहेगा। जनसंचार के प्रभाव क्या है, तो बिना आपका जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। अखबार को बिना हमारी सुबह नहीं होती है। रेडियो टेलीविजन मनोरंजन के हमारे बहुत जरूरी, जैसे फोन बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे जनसंचार के माध्यम आपके आते हैं। अब इसमें थोड़े से हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ग्राम की पंचायत या समिति की बैठक किस प्रकार के संचार का आपका उदाहरण होता है, तो भाई का अंतर्वैयक्तिक, खा समूह संचार, गा जनसंचार, या फिर घा अंतर्वैयक्तिक। राइट आंसर आप इसका रहेगा जनसंचार का माध्यम है। सेकंड, नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में किस प्रकार के संचार प्रभावी कौशल चाहिए होता है, का अंतर्वैयक्तिक, खा समूह संचार, गा जनसंचार, या घा आपका अंतर्वैयक्तिक। इसका आपका रहेगा अंतःवैयक्तिक। ये तो अंदर ही अंदर कोई फायदा नहीं है, अंतर्वैयक्तिक होना चाहिए, दो लोगों के बीच में अच्छा संपर्क होना चाहिए, तो इसका खा मतलब का आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के संचार में संदेश सबके लिए होते हैं, का आपका यहां पे रहेगा अंतर्वैयक्तिक, खा समूह संचार, गा जनसंचार, या घा अंतःवैयक्तिक। जनसंचार में सभी के लिए संदेश होता है, तो इसका रहेगा गा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, जिसमें जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल कौन, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो भाई साहब इसमें कौन होता है, का संवाददाता, खा संपादक, गा पाठ, या घा श्रोता। राइट आंसर है संपादक जो होता है वो द्वारपाल होता है, और एग्जाम में यह क्वेश्चन आता ही आता है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनसंचार के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता, का मनोरंजन करना, खा एजेंडा तय करना, गा विचार विमर्श के मंच, या आज सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। अब देखिए यहां पर 5वें का जो आपका रहेगा ये बिल्कुल अलग है, तो ये इसका रहेगा, ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अखबारों के संचार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अखबारों के संचार को आपका का है कौशल, खा समाचार, गा पत्रकारिता, या घा माध्यम। राइट आंसर है पत्रकारिता कहा जाता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, रेडियो को एक अद्भुत शक्ति किसने दी, का जी मार्कोनी, खा महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका 7वां रहेगा, महात्मा गांधी जो है वो अद्भुत शक्ति कहा था। किसने, महात्मा गांधी ने कहा था कि भी रेडियो एक अद्भुत शक्ति है, ठीक है, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। साथ ही साथ आपका यहां रहेगा 8वां, दूरदर्शन के उद्देश्य क्या है, का सामाजिक परिवर्तन, खा पर्यावरण संरक्षण, गा राष्ट्रीय एकता, या घा उपरोक्त सभी। यहां पर जो आपका है भाई 8वें का वह है उपरोक्त सभी, दूरदर्शन का सभी काम करना है। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक आपका क्रियात्मक है, का इंटरनेट, खा समाचार पत्र, गा रेडियो, घा टेलीविजन। तो यहां पर जो 9वां आपका है उसका है इंटरनेट जो है वो अंतर क्रियात्मक आपका है। साथ ही साथ 10वां क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न, जनसंचार माध्यम संबंध किससे है, का सार्वजनिक हित, खा धार्मिक हित, राजनीतिक हित, व्यवसायिक हित। इसका राइट आंसर है सार्वजनिक हित, ठीक है। इस सारे के सारे आंसर इसके हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं भाई। इसके साथ साथ देखिए पत्रकारिता के बारे में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें हम लोग कुछ चीजों के बारे में जरूर जानेंगे। क्वेश्चन आएगा, समाचार के तत्व क्या होते हैं, नवीनता होनी चाहिए, उसमें न्यू होना चाहिए, जिसमें डेडलाइन समय सीमा होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, समय को जानना चाहते हैं तो भौगोलिक और सामाजिक आपकी सांस्कृतिक रूप से जुड़ी होनी चाहिए, प्रभाव घटना की तीव्रता से पता चलती है और उससे निकलने लोग प्रभावित कितने होते हैं, और जन रुचि कितनी है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाचार पत्र के या समाचार के तत्व क्या क्या हैं यह क्वेश्चन आता है। तो ये आप 4 से जो पॉइंट्स हैं, उसके अलावा यह भी टकराव और संघर्ष, और महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, ये सारे के सारे आप याद कर लोगे तो लगभग आपका जो टॉपिक है समाचार पत्र में से कवर हो जाना है। ये टॉपिक आपके क्वेश्चन लगभग बनते हैं।
इसके साथ ही यह क्वेश्चन बनता है कि निष्पक्षता क्या होती है, फेयरनेस, तो भैया जिसमें आप किसी भी बात को, जो अपनी पक्ष को सही रखते हैं, न्याय को न्याय कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, इन बातों की आपको, और शुद्धता, एक्यूरेसी, बिल्कुल सही होना चाहिए, ये बातें आपके समाचार में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन कुछ हैं, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं टॉपिक छांट रहा हूं, सारे नहीं, तो यहां पे खोजी पत्रकारिता जरूर करके जाओ भाई। इसमें ऐसी पत्रकारिता, और खासकर ये आता है बहुत बार, ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें छानबीन बहुत गहरी से और सूचनाओं को इकट्ठा करना बहुत होता है, जिसमें छुपे हुए जो रहस्य है उनको खोजा जाता है। इसे स्टिंग ऑपरेशन जो होता है ना, वो खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है, तो संसदीय, न्यायालय के बारे में, आर्थिक खेल के बारे में, विज्ञान के बारे में, विकास के बारे में, फैशन के बारे में अगर कोई होता है तो विशेषीकृत होता है, जो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको बताता है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई आपका वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है, तो जब मीडिया सरकार के कामकाज पर निगाह रखने वाली होती है और गड़बड़ी का पर्दाफाश कर देती है, तो उसे वॉच डॉग कहते हैं। एक एक चीज याद करके जाना, तभी फंसेगा आपका क्वेश्चन, फंसेगा वरना भाई छोड़ दोगे बहुत कुछ। उसके बाद एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है, तो जब कोई समाचार आपका संगठन किसी मुद्दे को उछाल कर उससे पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं, तो उसे एडवोकेसी होता है, आपको याद रखिएगा। जनसंचार, आपका जनसंचार जो चलाता है मतलब। दूसरा वैकल्पिक पत्रकारिता, इसके अंतर्गत आपको बताना है कि जो मीडिया होती है वो स्थापित व्यवस्था के विकल्प को समझने के लिए और सामने लाने के लिए उसके अनुकूल सोच को व्यक्त करता है, और उसे वैकल्पिक मीडिया भी कहते हैं। तो इस बात को, एक एक चीज को याद रखना आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा कि अच्छे पत्रकार के क्या आपके होनी चाहिए खूबियां, तो सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता, ये आपके मूल्य एक प्रकार से होने चाहिए, पत्रकार की बैसाखियां कहा जाता है। साथ ही साथ यहां पर संपादक मंडल में कौन होता है, संपादक होता है, संयुक्त संपादक होता है, सहायक संपादक, विशेष संपादक, मुख्य और उप संपादक आपके शामिल होते हैं, और प्रूफ रीडर भी, लास्ट में प्रूफ रीडर भी शामिल होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब पत्रकारिता का महत्व क्या है, तो भाई देश विदेश की जानकारी के लिए, जन सामान्य के कर्तव्य अधिकारों के लिए, रोजगार के अवसर तलाशने के लिए, जन चेतना के लिए, और संगीन आपके जो समस्याओं उनको सुलझाने के लिए, और मानव जो विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए। यहां पर क्वेश्चन आपका आता है कि पीत पत्रकारिता क्या होती है, यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने के लिए, याद रखना, सनसनी जब फैलाई जाती है, जिसमें आपका अफवाहों के, व्यक्तिगत आरोपों को, प्रेम संबंधों को भांडाफोड़ जब हो जाता है, उसको पीत पत्रकारिता। पेज 3 मतलब जो फैशन वैशन, जो शाहरुख खान, ये खान आपके जो मतलब जो भी मतलब जो राइटर्स आपके बड़े बड़े लोग हैं, सलमान खान आपके हो गए, इस सब के बारे में मतलब जो जानकारी हमें मिलती है कि भाई ये व्यक्ति ये कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वो कर रहा है, तो उन चीज के बारे में मतलब फिल्मी सितारों के बारे में जानकारी हमें पेज 3 से मिलती है, जो लोग बहुत ज्यादा मतलब खुश होते हैं पेज 3 को पढ़ करके। साथ ही साथ आपका डेडलाइन और न्यूज़पेपर, जो आपके न्यूज़ पेज है, डेडलाइन का मतलब है किसी भी समाचार पत्र को प्रसारित करने के लिए आपको समय सीमा होती है, भाई इस समय में करना ही पड़ेगा, और किसी मुद्दे पर लिखे जाने वाला एक प्रकार से लेख है या फीचर है। नवीनतम घटना का उल्लेख जब होता है तो उसे पेज, न्यू पेज आपका पेज कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला आपका है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है, का जिज्ञासा, खा विविधता, गा उपयोगी जानकारी, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका रहेगा जिज्ञासा। पत्रकारिता का मूल तत्व होता है आपका जिज्ञासा। सेकंड आपका यहां पर है कि किसी घटना के समाचार को समझने के लिए किस तत्व को शामिल करना होता है, तो नवीनता, खा पाठकों की रुचि, गा अनोखापन, या उपरोक्त सभी। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो इसका होगा उपरोक्त सभी। अगला है अखबार या पत्रकारिता में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने के लिए निश्चित समय सीमा कहा जाता है, उसे क्या निश्चित समय सीमा, देखो ध्यान समझो, तो का डेडलाइन, खा हेडलाइन, या गा टाइमलाइन, या फिर लिमिट लाइन। राइट आंसर है डेडलाइन, क्योंकि समाचार पत्रों में डेडलाइन वर्ड का यूज होता है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका 4, यूट्यूब इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली विभिन्न रेडियो आपकी क्लिप्स जो होती है, संपादक का कौन सा सिद्धांत संदिग्ध है, का स्रोत, खा संतुलन, गा शुद्ध तथ्यों की शुद्धता, या उपरोक्त सभी। फोर्थ का आपका इसमें रहेगा गा तथ्यों की शुद्धता और तथ्यपरकता। राइट आंसर आपका देखिए 5 में क्या है, कौन सी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं और गड़बड़ियों के सामने लाने की कोशिश करती है, का खोजी पत्रकारिता, खा विशेषज्ञ पत्रकारिता, गा एडवोकेसी पत्रकारिता, या फिर आपका यहाँ पे है घा आपका वॉच डॉग पत्रकारिता। राइट आंसर इसका रहेगा आपका खोजी पत्रकारिता आपकी जो होती है। समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, का सनसनी आपकी खबरें, खा आपका साख और प्रभाव, या फिर एंकर आकर्षक एंकर, या घा प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर आपका रहेगा साख और जो प्रभाव है यह रहेगा। साथ ही साथ 7वां पत्रकार का कौन सा गुण होना चाहिए, निष्पक्षता, सच्चाई, स्पष्टता, बिल्कुल उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर रहेगा 8, जिसमें अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय किस पृष्ठ पर रखता है, का पेज 3, खा मुख्य पृष्ठ,
आपका संपादकीय पृष्ठ या फिर घा उपरोक्त सभी। यहां पर आपका रहेगा संपादकीय पृष्ठ पर आपका रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें किसे समाचार नहीं कहा जाएगा, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना, किसी घटना की रिपोर्ट, समय पर दी जाने वाली हर सूचना, सहकर्मियों और आपसी कुशल क्षेम या किसी मित्र की शादी। देखिए यहाँ पर किसी मित्र की शादी कैसे हो सकता है, तो ये घा ही बिल्कुल रहेगा। उसके बाद 10वां आपका है समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं, का कार्टून, खा आपका विज्ञापन, गा लेख या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ये सारी चीजें आपकी होती हैं। बाकी आंसर की ये रही, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देखो 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डायरी लेखन क्या होती है। तो भाई एक डायरी एक छोटी सी अब जल्दबाजी नोटबुक होती है जिसके अंतर्गत पन्ने होते हैं और 365 दिन जो भी आपके साल के हैं, हर चीज छोटी से बड़ी चीजें जब आप अपने बारे में लिखते हैं इसे डायरी लेखन आपका कहते हैं। खास करके एनी फ्रैंक करके बहुत प्रभावित होती है, जो एनी फ्रैंक आपने स्टोरी पढ़ी होगी, जो कि जर्मनी में नाजियों ने जो यहूदियों को मारा था उसके खिलाफ कैसे वो एनी फ्रैंक बचती है, अपनी घटना के बारे में लगभग बताती है। तो वो सारी की सारी बातें इसमें आपको याद रखनी है। इसमें कुछ बातें जैसे डायरी अ डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक, एक साहित्यकार की डायरी आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, पैरों की पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, रूस में 25 मास राहुल साकित्यान, सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास, और लास्ट में हरी घाटी मतलब डॉक्टर रघुवंश। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते। देखिए अगर पटकथा आपकी आती है तो पटकथा का मतलब होता है भाई 2 शब्दों से मिलकर बना, जिसमें पट और कथा। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी। तो छोटे यानी दूरदर्शन या बड़े पर्दे पर यानी फिल्म पर किसी तरह दिखाई जाने वाली एक प्रकार से जो कहानी है वह पटकथा कहलाती है। टीवी आपकी फिल्म या टीवी की पटकथा संरचना नाटक की संरचना में मिलती है और अंग्रेजों में इसमें स्क्रीन प्ले आपकी अंग्रेजी में इसमें स्क्रीन प्ले आपका होता है। पटकथा जो होती है लेखक पत्रकार और साहित्य आपका जो मनोहर श्याम जोशी ने अपनी पुस्तक पटकथा लेखन में परिचय में बताया है। तो ये बातें लगभग आपको याद रखनी है। पटकथा के स्रोत आपके कौन से होते हैं? पटकथा के स्रोत में सबसे पहला आपका रहेगा कथा और चयन का मतलब कैसा चयन किया गया। कथा हमारी जिंदगी, कोई घटना, इतिहास या किसी सच्चे किस्से पर हो सकती है। अब ये बातें भी याद रखना कि पटकथा की संरचना तो पात्र नायक और प्रतिनायक होते हैं, इसमें द्वंद्व टकराव और आपका समाधान भी होता है, अलग अलग घटनास्थल होते हैं और इसमें दृश्य भी होते हैं। इन बातों को याद रखना। क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाया करता है वही नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर। नाटक लंबे होते हैं, पटकथा फिल्में छोटी होती हैं। नाटक और घटनास्थल सीमित होते हैं, फिल्में असीमित है, कहीं भी बनाई जा सकती हैं। आज यहाँ बना ली, कल वहाँ बना ली। ठीक है, नाटक सजीव और जो है कलात्मक है। नाटक कथा विशेष आपका रेखीय होती है, फिल्म में कई प्रकार के और विकास कई प्रकार के मतलब होते हैं। ये चीजें आपको याद रख लेनी है। आपके एग्जाम में दृश्य लेखन भी आता है। देखिए दृश्य लेखन में क्या होता है कि भैया जो मतलब कहानी आपको थोड़ी सी दे देगा उसके बारे में आपको लिखना होगा कि विद्यार्थी जो होता है दृश्य लेखन की गंभीरता को समझे और अपने विचार जो है किसी टॉपिक में, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई आज से कोविड के परिप्रेक्ष्य में लिखिए, कोविड का समय चल रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था है, तो आपको लगभग लिखना होता है 100 से आपके 150 वर्डों में। लेखन कला थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी उस टॉपिक के बारे में अच्छा से अपनी बातों को रख पाएं और घटनास्थल और स्थिति के भाव को समझ सकें, सामने वाला भी जैसे समझ सके। अभिव्यक्ति आपके क्रमबद्ध हो, लाइन वाइज होना, यही नहीं कि आज यहाँ था और कल मैं वहां पहुंचे, नहीं, लाइन वाइज बताओ ऐसा हुआ फिर इस प्रकार की घटना घटी, ये सारी की सारी बातें होनी चाहिए। साथ साथ अनुभूति, इसलिए दृश्य लेखन में बिंब प्रधान होती है और आपको सामने वाले को बिल्कुल समझाना होता है कि आप कहानी बताना क्या चाहते हैं। इसका महत्व क्या होता है? अनुभूति और संवेदनशीलता। कल्पना शक्ति बढ़ती क्योंकि स्टोरी मैंने तुम्हें दी, तुम्हें सोचना पड़ा तो इससे तुम्हारी कल्पना शक्ति बढ़ी। विचारों और भावों का एक सूत्र पिरोकर लेखन की क्षमता, आप लिखने की कला बहुत अच्छी हो जाती है और स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त अपनी बातों को अभिव्यक्त भी कर पाते हो। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई क्या है, तो जब किसी फिल्म या धारावाहिक किसी दृश्य में आपके दृश्य में दिखाए जाने वाले दृश्य और पात्रों और संवादों या अन्य कोई होने वाली क्रिया होती है तो उसे हम दृश्य लेखन कहते हैं। खासकर इसके तत्व जरूर याद कर लो, ज्यादा कुछ खास नहीं। इसके तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके तत्व में आपका है दृश्य संख्या, समय, स्थान, पात्र, काट और आपका कट और कट टू संबोधन जो आपका संबंधित होता है। कट टू कट मतलब आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और साथ ही साथ दृश्य लेखन अत्यंत आपका संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं, और संख्या में विवरण होना चाहिए, अच्छे से देना चाहिए और शब्दावली वर्तमान घटना पर होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको याद। अगला देखिए, इसमें कार्यवृत्त लेखन आपका आता है जिसमें आपको सरकारी पत्र या औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं और खासकर ये जो पत्र हैं कार्यालय विभाग में आपको लिखे जाते हैं। ये आप जॉब लेटर की तरह थोड़ा समझ सकते हो कि जो आपने इंग्लिश में अगर जॉब लेटर थोड़ा सीखा होगा तो उस सेंस में ही है। और साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल के माध्यम से, एक आपको मैं समझाने वाला कार्य आपका कार्य लेखन और एक प्रतिवेदन, दोनों सिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बातें हैं। देखो एक आपका होता है प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन एग्जाम में जरूर आता है, तो भाई प्रतिवेदन कैसे करना, मान लो यही क्वेश्चन है कि भाई विद्यालय के शैक्षिक उन्नति के लिए हमें ध्यान रखते हुए काम करना है। तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन हो,
आपने क्वेश्चन को पहले थोड़ा रिपीट करना है कि विद्यालय शैक्षिक क्षेत्र में उन्नति के लिए कार्य करना चाह रहा है। भाई 2 तारीख आपका 15 अगस्त को 2016 में हमारे प्रधानाचार्य जी एक समिति गठित कर रहे हैं और ये सदस्य हैं। तो 5 इसमें 5 आप 6 लिख दो, 4 लिख दो, ये सदस्य काम करेंगे। फिर इन सदस्यों ने क्या कदम उठाए, तो भाई बोलना है कि समिति ने इस दिशा में अध्ययन किया, वर्तमान विकास उन्नति के लिए गति से नहीं हो पा रहा, उसके लिए इन्होंने कुछ बातें रखी। तो जो बातें वहां रखेंगे वो 5 से 6 लाइनों में आपको लिखनी है। दोबारा सुन लो। सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई हिंदी को विकास करने के लिए हमें कुछ प्रतिवेदन लिखना है। यही क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसकी जगह कुछ और है। तो भाई हिंदी के मैं बोलूंगा कि भाई हिंदी के विकास के लिए हमारे स्कूल ने 16 अगस्त या आपका हिंदी दिवस 14 आपका सितंबर को होता है, तो भाई 14 सितंबर 2024 को हमारे स्कूल ने ये कार्य करना शुरू किया है और ये निम्नलिखित सदस्य इस क्षेत्र में काम करेंगे। तो मान लो यही सदस्य हैं, मैंने 5 नाम लिख दिए। अब मैं लिखूंगा हमारी समिति जो है वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और हमारे कार्य ये हैं, मतलब हिंदी को विकास करने के लिए हम क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। तो 4 से 5 पॉइंट आपने लिख देने हैं और लास्ट में जो ऊपर लोगों के नाम थे वो यहां लिख देने हैं और उनके नाम के साथ हस्ताक्षर ABC लिख देना और डेट लास्ट में। बस प्रतिवेदन यही है, मैंने जैसे समझाया। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उस क्वेश्चन को रिपीट करो और डेट डालो उसमें। उसके बाद बताओ हम काम कर रहे हैं, हमने एक समिति बना दी है, समिति में 5-6 लोगों के नाम लिखो और नाम लिखने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है कि 5-6 लाइनें कि हम ये काम करने वाले हैं और लास्ट में अपना दिनांक और साइन करके खत्म कर डालो। अगर बता दिए भाई समझ आ गया होगा, आशा करता हूं कि कैसा टॉपिक आपको करना है। अगला टॉपिक हमें समझना है संपादक के नाम का जो पत्र है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भाई संपादक के नाम जो पत्र लिखा जाता है उसका प्रारूप बहुत सिंपल होता है कि भैया जब आप लिखेंगे तो अपना पता सबसे ऊपर होता है, उसके बाद डेट होता है, फिर संपादक का नाम। तो भाई हमने लिख दिया हिंदुस्तान टाइम्स आपका, ठीक है। पता उसका हो गया आपका, ये जो इलाका आपका पड़ता है आपका जो मतलब आपका तो संपादक वाले में अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले हमें पता करना है कि भैया सबसे पहले संपादक को जब लिखते हैं तो आपका ऊपर अपना नाम होगा, फिर डेट होगी, फिर संपादक का नाम होगा, उसका पता होगा। विषय लिखोगे महोदय लिख के अपनी बातें लिखना शुरू करो कि भैया मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, ये मेरा समस्या है। और जो बीच है आपका, यहाँ समस्या बताओगे पहली, फिर आप सुझाव बताओगे भैया ये काम होना चाहिए, तीसरा आप निष्कर्ष निकालोगे ऐसा ऐसा है, और लास्ट में धन्यवाद। और फिर आपने बोलना है यहाँ पे भवदीय का या आपका सा भवदीय लिख करके का खगा लिख के खत्म कर देना है। ये आपका फॉर्मेट रहेगा लगभग एडिटर को। लास्ट में देखो आप लोगों को साप्रसंग व्याख्या करना सिखाता हूँ। एक साप्रसंग व्याख्या में क्या होगा, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए भारतेंदु में से है राजा महाराजा, तो जैसे पाठ का नाम और राइटर का नाम लिख दिया तो भैया 1 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ मिल गए। उसके बाद प्रसंग में क्या है, प्रसंग मतलब भैया किसके बारे में आप लिख रहे हैं, मतलब ये इस भारतीय समाज के बारे में, भारत की उन्नति के बारे में। और तीसरा आपका इसका फॉर्मेट होता है व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है कि आप मतलब जो भी उस कहानी के बारे में जानते हैं वो फॉर्मेट आपका सप्रसंग व्याख्या में बता दीजिए। और लास्ट में चल के या तो आप साहित्य सौंदर्य बोल दीजिए या काव्य सौंदर्य। यह वाली लाइनें आपको हमेशा याद नहीं रहेंगी, लेकिन खड़ी बोली हमेशा याद रख लो। उसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में आपका अलंकारों की छटा दर्शनीय है, जो बोल रहा हूं वो लिख लो, अलंकारों की छटा दर्शनीय है। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वह लयात्मक है। लयात्मक मतलब गाने योग्य है। भाई गा लो, सारे के सारे गाने योग्य लगभग होती हैं, जो काव्य सौंदर्य वाली हैं, जो मतलब आपकी हैं, गद वाली थोड़ी नहीं है, लेकिन काव्य सौंदर्य वाली में लिख देना। दूसरा बोलो कि प्रस्तुत पंक्तियां सरल और सहज है। इसमें साहित्य सौंदर्य में बोल रहा हूं पॉइंट, ये सारे फिक्स पॉइंट याद कर लो, ये काम हो जाएगा। अलंकारों की छटा दर्शनीय है, वैसे मैंने बोला। प्रस्तुत पंक्तियां सरल सहज है, आप लिख दीजिए। खड़ी भाषा है, तत्सम तद्भव, देशी और विदेशी भाषा का इस्तेमाल है, ये सारा सब में होता ही होता है। तो ये फॉर्मेट आपने किसी भी जो आपका साप्रसंग व्याख्या है उसमें अपनानी है। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।